इंतखाबात की ज़मनी इलेक्शन कल उनका इनेकाद किया गया। वो दंगल गुज़श्ता रोज़ सजा। कौमी और सूबाई असम्बली के ये 21 जो है वो हल्के हैं जिनमें ज़मनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रही और उसके बाद फिर हमने देखा रात लेट तक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ जो कि जारी भी रहा। फिर ज़मनी इंतखाबात की पोलिंग के दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं जो है उनको धांधली की शिकायत का सामना रहा। हमने कल एक्स पे भी मुख्तलिफ ट्वीट्स देखी है मुख्तलिफ रहनुमाओं की। हमाद अजहर साहब की भी मैंने ट्वीट देखी थी। उसके अलावा दीगर सीनियर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी यही शिकायत थी कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ था उसको दोहराया जा रहा है और जिस तरीके से 8 फरवरी को धांधली की गई थी उसके भी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया गया है और ये धांधली की गई है ज़मनी इलेक्शन जो है 21 हल्कों में हुए कल उनके बारे में। अच्छा, अब इसके हवाले से मजीद बातचीत भी कर लेते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब और साथ ही हमें बाद में ज्वाइन करेंगे जी उमर दराज गोंदल साहब भी हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर से, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद है? पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी खबरें सुन रहा हूँ। अच्छा तो भी खबरों पे हमारे नाज़रीन को मज़ीद डिटेल्स भी देते चले। ज़मनी इंतखाबात हुए कल 21 हल्कों में हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सारी रायट्स और कोई ना कोई झगड़े वगैरह हमारे सामने आते रहे। ओवरऑल क्या अपडेट्स हैं? सर आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, आपने मुझसे सवाल किया। जी देखिए जी, कल जो ज़मीनी इलेक्शंस हुए हैं जी जी और जैसे कि अभी आपने बताया कि जी पीटीआई को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ना आपको कोई फिक्र होनी चाहिए ना मुझे होनी चाहिए। जो मर्जी जिसको वोट पड़ता है उसको जीतना चाहिए, बशर्ते कि एक ईमानदारी का वोट हो और ईमानदारी के इलेक्शंस हो, सिलेक्शंस ना हो। हमें पता है कि इस वक्त पॉपुलर पार्टी कौन सी है, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। नो डाउट वो गवर्नमेंट है वो भी मानती है, सब मानते हैं। तो बेसिकली ये जो इस वक्त हमने देखा है, ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, कई कॉलीग्स हैं, सारे यही कह रहे हैं कि ये मैनूवर्ड इलेक्शंस हैं जो कि 8 फरवरी को हुए, उसका एक फॉलो अप है। और वो कहते हैं कि इसको अच्छी तरीके से मैनेज किया गया क्योंकि सीटें तोड़ी थी तो इसके अंदर। और जब आपने अभी खबरों में भी बताया, कल हमने देखा कि एक आदमी भी हलाक हो गया आपस के अंदर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर। फिर हमने देखा कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, साइन पहले करवा रहा है और एक रिपोर्टर जब उससे सवाल कर रहा है वो भाग रहा है इधर उधर। सो ये एक इंडिकेटर है कि ये इलेक्शंस ठीक नहीं हुए। देखो, मैं हमेशा कहता हूं वो कौमें, कोई भी कौम हो, वो तरक्की कभी जिंदगी में नहीं कर सकती है जो अपने आप पे तनकीद करना बर्दाश्त ना करे। कौमें तनकीद होती है तो आप उससे बेहतरी पे लेके आते हो, बराए तनकीद बराए तामीर हो। तो लेकिन हम लोग यहाँ बेसिकली हमने इसको मिक्स कर दिया है, कई दफा बराए तामीर कर देते हैं, कई दफा वैसी तनकीद कर देते हैं। तो इसको हमने बैलेंस आउट करना है कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या चीज है। हमने देखना है कि अगर आप बेईमानी से किसी को भी आप लेके आओगे, वो आपको फिर क्या डिलीवर क्या करेगा, आप ये बताएं ना। हमें तो कोई परवाह नहीं है भाई, ए पार्टी बी पार्टी सी पार्टी है। हम तो बेहैसियत एक आवाम के, हम तो यही चाहते हैं कि गरीबों की और आम आदमी को एक सहूलत मिले, महंगाई में कमी हो, एजुकेशन आपकी सस्ती हो, एनवायरनमेंट, पानी, पेट्रोल, हर चीज जो आपके डोमेस्टिक यूज की हैं, ये चीजें कम हो। लेकिन जब आपके पास एक बैक डोर या एक साइड डोर से कोई अंदर आएगा, याद रखें वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। हम न्यूक्लियर पावर है माशाल्लाह, और हमने दुनिया को दिखा दिया हम कर सकते हैं जी। लेकिन फिर भी हम इस तरह की हरकतें करते हैं क्यों? पावर आज तक हिस्ट्री ले लो, खलीफों से ले लो, आज तक रोमन एम्पायर ले लो, जो मर्जी एम्पायर ले लो, कोई परमानेंट रहा है? तो जिंदगी परमानेंट नहीं है तो ये पावर कहां परमानेंट होगी? तो ये जो लोग ढूंढते हैं कि पावर में आ जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन सिस्टम खराब हो जाए तो उसमें एक नेशन का नुकसान है, किसी पार्टी का नुकसान नहीं है। पार्टी को छोड़ दे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, नहीं बनेंगी, टूट जाएंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन पाकिस्तान हैज टू कम फर्स्ट। तो अगर पाकिस्तान में हम बदयांती से अगर हम इलेक्शंस करवाते हैं या करते हैं या वोट देते हैं खुद बहैसियत एक सिटीजन के, तो मैं समझता हूं यही सबसे पहला स्टेप है टुवर्ड्स करप्शन। तो अल्लाह करे ये दूर हो जाए, अल्लाह करे ये बेहतर हो, इस तरह की चीजें ना हो।
यही उम्मीद कर सकते हैं हम। अल्लाह करे ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस पे जो रद्द अमल दिया नतायज आने के बाद, उन्होंने यही कहा कि नून लीग की जीत और तहरीक इंसाफ का जो टर्न आउट था जिस हिसाब से, उसमें तहरीक इंसाफ के लोग बड़े कम तादाद में बाहर निकले। आपको उनका ये दावा दुरुस्त लगता है? क्या वाकई तौर पर जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ का टर्न आउट बड़ा कम था कल? जी कम था। देखे ना, जब आपको फेंटी पड़ती है, आप रोड पे जाते हैं, आपको लाठियां पड़ जाएं, आपको अरेस्ट कर दिया जाए, कल वो तारिक गुजर को आपने अरेस्ट कर दिया था, आई डोंट नो व्हाट ग्राउंड्स, तो आपको तासुर क्या मिलेगा? कौन निकलेगा बाहर? मुझे बताएं। ना पीएमएलएन का निकलेगा, ना ये तहरीक इंसाफ, ना पीपल्स पार्टी। एक आम आदमी जो है, इट डजंट मैटर किस पॉलिटिकल पार्टी का है, जब आप एक तासुर पेश कर देते हो, कोई भी नहीं निकलेगा। हमेशा एप्रीहेंसिव, हम सब एक हैं, सिर्फ फर्क है कि कहते हैं जी ये मैं इस पार्टी का, ये उस पार्टी का, कोई फर्क नहीं उस पर। लेकिन हम तो सब पाकिस्तानी है ना, तो अगर हम पाकिस्तानी के ऊपर एक तशद्दुद करेगा तो कौन निकलेगा? मुझे बता दें। क्या आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इसी चीज को मैं आप अंडर वो कहते हैं ना, स्पॉटलाइट लेके आए। हमने सबने इसको मिल के इसको रेक्टिफाई करना है, सब पार्टीज को, एक पार्टी को नहीं। हमने सबने मिलकर इसको रेक्टिफाई करना है कि इन फ्यूचर कि ये जो आज के जो हैं बचे कुछ जो लीडरशिप रह गई है, जिनकी सेल बाय डेट और एक्सपायरी डेट आ रही है, तो ये लेगेसी में क्या छोड़ के जा रहे हैं? मुझे बता दें आप, हम नई जनरेशन को क्या छोड़ के जाएंगे? जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं, यही बेईमानी, धांधली और यही पुराने नारे चलते आएंगे। क्यों? ये हम हिंदुस्तान में इतने क्यों नहीं देखते? मुझे आप बताएं क्यों? क्रिटिसाइज तो हम बड़ा कर देते हैं, बट लुक एट द इलेक्शनिंग, और हमारी देख लो आप। तो ये जो चीज है, इसको रेक्टिफाई और रिव्यू करने की एक मैं समझता जरूरत है, और आगे बढ़ने की जरूरत है। ये हम बार बार ये नारे नहीं लगा सकते। बेशक मीर साहब, आपने अभी इलेक्शनिंग की बात की है कि हिंदुस्तान को देख लें, हमें खुद को देखना चाहिए। मैं यही सवाल पूछने लगी थी कि 3 टायर सिक्योरिटी मेजर्स होने के बावजूद, मतलब एक वोटर को भी वो 3 टायर सिक्योरिटी मेजर्स लेने, उसके बाद जाके वो वोट कर सकता है। आर्म्ड फोर्सेज है, आर्मी है, उसके बाद हमारे पास पुलिस है, सब इन्वॉल्व है, तमाम इदारे इन्वॉल्व हैं। उसके बावजूद हर चंद एक मिनट के बाद हमारे सामने कोई ना कोई अफसोसनाक वाकया सामने आ रहा है कि झड़प है, झगड़ा है, जांबाक हो रहे हैं लोग या जख्मी हो रहे हैं। ये कब बेहतर होगा? ये कब बेहतरीन हो सकेगा? बल्कि जब लोगों में ठहराव आएगा अक्रॉस द बोर्ड, हर पार्टी के लोगों जो जिन के सपोर्टर्स हैं, अगर बहैसियत एक पाकिस्तानी आप में ठहराव आ जाए, एक दूसरे पे टॉलरेंस आ जाए, ये जो अभी आप बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, यही चीजें अगर इन लोगों में आ जाएं, तो ये जो हादसे होते हैं ये नहीं होंगे। और याद रखें, आपको क्या ये पुलिस ही चाहिए, या आपको रेंजर्स और दूसरे फ्रंटियर फोर्स के लोग चाहिए कि आपके आके इलेक्शंस कंडक्ट करें? और डेमोक्रेसी में तो सारे आते हैं। बाहर आप यूके ले लें, यूके का एग्जांपल देता हूं, वहां जो बरो के इलेक्शंस होते हैं, कोई पुलिस नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, आम बंदा उठता है अपने घर से जाता है। यहाँ पे कल भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही, नेटवर्क ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं, आपने इंटरनेट सर्विसेज को अगर खत्म कर दिया है तो आपने किसका नुकसान किया है? चलो वोटर्स का तो आपने इलेक्शन लेने तो बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरा आप देखो, इमरजेंसी सर्विसेज, लोगों ने बाहर इंटरनेशनली बात करनी है, आपके बिजनेसेस ने बात करनी है, आपने उनका भी नुकसान किया। खुदा जाने कोई स्टैटिस्टिक्स अभी देगा कि कितने लाखों डॉलर का आपका नुकसान भी हो गया इसके अंदर। ये नहीं सोचते। और ऑलरेडी इतनी वीक इकोनॉमी है सर, हमारी इतनी वीक इकोनॉमी है कि हम ₹1 का जो है नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पे इंटरनेशनल, जो भी आपने जिक्र किया है, इंटरनेशनल तनकीद हो रही है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने ट्विटर बंद कर दिया है, आपने ये कर दिया है। व्हाट सिक्योरिटी? यार पाकिस्तान को किसी चीज का डर नहीं है। ये पता नहीं क्यों लोगों के अंदर एक कर देते हैं कि 4 लोग ये दहशतगर्द या ये वो कुछ कर देंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी जबरदस्त हैं, इनको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। और साथ साथ ये जो साइबर क्राइम के हमारे बड़े एक्सपर्ट्स आ गए हैं, ये तो 1 मिनट में पकड़ लेंगे जो गलत काम करेगा, ये जो एंटी स्टेट काम करेगा। तो ये जो सर्विसेज है ये बंद नहीं करनी चाहिए। आप चलें दुनिया के साथ। आप कहते हैं हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो फिर दुनिया के साथ चलो ना यार, ग्लोबल विलेज की तरह काम करो। ये क्या कि खड्डे के अंदर अपने आप को बंद कर दिया, नहीं जी सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी? हम तो खुद लड़ रहे हैं आपस के अंदर, हमें क्या सिक्योरिटी चाहिए यार? तो ये चीजें हैं, ये आई डोंट नो कौन प्लानर्स हैं, इनको चाहिए अपने आप को रिव्यू करो और बड़ी सोच रखो।
एक नेशनल एंड इंटरनेशनल आपकी थिंकिंग होनी चाहिए. ये मायोपिक थिंकिंग विल नॉट टेक द कंट्री फॉरवर्ड. सर अच्छा, तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आरओ के ऑफिस के जाने तक जो भी रास्ते, इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया, हमें अंदर ही एंटर नहीं होने दिया गया है और वहां पे गिरफ्तार करने की धमकियां भी दी जाती रही. इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं तो नेचुरली होगा, वैसे तो नहीं है ना अगर कोई उठ के कंप्लेन करे. लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, इनको भी तो चाहिए यार, थोड़ा सा रिस्ट्रेंट आप दिखाओ. हर जगह आप ये दंगा फसाद और लड़ाई आप करोगे, उसका रिएक्शन होगा, वो करेंगे, आप रिएक्ट करेंगे, तो बात वहीं आ जाती है. सब ये एक ही है, ये सब एक हैं, ये कोई इसमें से कोई डिफरेंस नहीं है. सो इन सारों को एज अ होल, एज अ नेशन काम करना है. हमें अपने अंदर नेशनलिज्म लेके आनी है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ये परसों का वाकया है. वो बिंद्रा का जो इंसिडेंट हुआ, तो एक पाकिस्तानी ने एक सिख से पूछा साउथ हॉल में कि ये बड़ा अच्छा मौका जी, आप इंडिया के खिलाफ या बात करो. उसने पाकिस्तानी को शट अप कॉल दी. उसने कहा इंडिया हमारी माँ है, हम तो इंदिरा गांधी के जो लोग हैं हम उनको तनकीद कर रहे हैं. ये होती है नेशनलिज्म. ये कितनी अच्छी उसने बात की. उसने अपने मुल्क को रखा आगे और अपने जो लोकल जो उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको पकड़ा है. हमें भी यही करना चाहिए. पाकिस्तान फर्स्ट, उसके बाद आप आपस में करते रहो जो करना है. हम तो पाकिस्तान को रगड़ देते हैं. हर जगह आपने देखा है कि हम अपने नेशनल इंस्टीट्यूशंस को डिग्रेड कर रहे हैं. आप देखो यार, एक चीज मैं बड़े वाजे करना चाहता हूं. आपका कोई भी आर्मी चीफ हो, वो जब होता है ये चुप रहते हैं, जब वो चला जाता है उसको गंदा करने के शुरू कर देते हैं. यार कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो लिहाज करो. ये फौज को बिल्कुल साइड पे रखो. डोंट इन्वॉल्व द आर्मी. ये फौज को भी रगड़ देते हैं, कभी जजेस को कर देते हैं, कभी इनको कोई ना कोई मिले उसको रगड़ देते हैं. अगर कोई ना मिले आपस में भिड़ पड़ते हैं. तो हम करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? हम क्या करना चाहते हैं? ये बड़ा एक सीरियस अलमिया है कि जिसके ऊपर हमें बहसियत एज अ नेशन हमें सोचना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है. लेकिन इसको कौन ठीक करेगा, कौन आगे इसको संभालेगा? हर जगह तो आपकी डोमेस्टिक और पॉलिटिकल लड़ाइयां चल रही हैं. तो ये कब तक चलेगा? ये नहीं चल सकता लंबा. मैं आपको बता रहा हूँ. जी. अच्छा सर, आपने अभी भारत का जिक्र किया. मैं नाजरीन के लिए पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप कुछ वर्ड्स में कंक्लूड करना चाहें या फिर अगर कंपैरिजन ड्रॉ करने का कहूँ कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हुए, भारत भी उस फेज में है, आपको क्या लगता है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो बेहतर हैं या बेहतर की जा सकती है इन कंपैरिजन? देखें जी, इंडिया का जो इलेक्शन है वो हमेशा पाकिस्तान पे बेस पे होता है, पाकिस्तान के हेट के बेस पे. हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं. लेकिन बेसिकली ये जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी आई है, इन्होंने हमेशा एक नैरेटिव, अब तो ये वो हिंदुत्व की बात करते हैं, एथनिक क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं, तो जिसके अंदर इनको काफी अपोजिशन मिल रही है. बट एट द एंड ऑफ द डे ये हेट फोर्ट से बीजेपी आएगी. बट आई थिंक ये ट्रेंड शायद चेंज हो जाए. कांग्रेस पार्टी जो कि मंजी हुई पार्टी है इन कंपैरिजन टू बीजेपी, आई थिंक अगर ये इसकी प्रेजेंस ज्यादा होती है, इनकी सोच भी बड़ी है, इनके लोग भी बड़े अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं इन कंपैरिजन टू द बीजेपी. सो लेट्स सी कि ये क्या बनता है. लेकिन आपने अपनी जो बात की है, अपनी एक ही बात की, आप उस पर कायम रहें कि ईमानदारी और नियत के साथ करते हैं. हम हर जुम्मे को तो नमाज पढ़ने चले जाते हैं, हर जुम्मे को जुम्मा पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वो बदनीयती है या नहीं है? ये आपने और मैंने अपने दिलों में सोचना है, क्योंकि जवाब आपने ऊपर देना है, हम दोनों ने एक दूसरे का जवाब नहीं देना. तो ये बेसिक चीज है कि हमारे अपने फेथ को अगर आप बिलीव करते हो, अपने मजहब को बिलीव करते हो, तो इसको पढ़ो, सीखो, और उसके बाद आपके अमल और अमाल है वो फिर दुनिया के अंदर गेज किए जाते हैं. दैट्स द सिंपल वे. और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने ये करना है वो करना. ईमानदार बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा. सही हो गया. Honesty is the best policy, sir. Thank you so much, PJ Mir Saab. Thank you so very much for joining us.